my dear second year students of bachelor. We are going to study our subject mechanics of BA BSc second year. Mechanics has two branches known as dynamics and statics. Mechanics के अंदर आपके पास टू ब्रांचेज आएंगी बच्चे. फर्स्ट ब्रांचेज ऑफ योर्स इज़ नॉन एज स्टैटिक आपकी फर्स्ट ब्रांच होएगी जो कि हम पढ़ेंगे सेमेस्टर सेकंड में, सेमेस्टर थर्ड में. और सेकंड ब्रांच आपकी होएगी बच्चे डायनामिक्स, जो कि हम आपके नेक्स्ट सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे. सेमेस्टर 3 में आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड बुक है स्टैटिक बाय स्पेक्ट्रम BA BSc सेमेस्टर थर्ड पंजाबी यूनिवर्सिटी बाय शर्मा पब्लिकेशन जलंधर. बच्चे ये आपके सिलेबस के अंडर बुक है और इसमें जो आपको सिलेबस डिफाइंड है आपके थर्ड ईयर में करने के लिए, उसमें आपको क्या है, चैप्टर 1 to 5 इन सेक्शन ए. चैप्टर 1 to 5 हम करेंगे सेक्शन ए के लिए और चैप्टर 6 to 10 हम करेंगे सेक्शन बी के लिए. जिसमें सेक्शन ए में आपके लिए क्या क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन. इंट्रोडक्शन बच्चे और डेफिनेशन आपका सिर्फ एक दिन का काम है, जिसमें आपको वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे स्टैटिक में कौन कौन सी डेफिनेशंस यूज़ होती हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे इसमें आपके. चैप्टर 2 में आ जाएगा आपका फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट. किसी एक पॉइंट पे जो फोर्सेस लग रही होंगी उसमें हम आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू वेरियस टॉपिक आएंगे, आपको वो समझाएंगे. एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट. यहाँ पे हम पढ़ेंगे दो फोर्सेस कैसे एक्ट करके रिजल्टेंट तैयार करती हैं. और नेक्स्ट टॉपिक में हमने करना है एनी नंबर ऑफ फोर्सेस, जितनी मर्जी फोर्सेस लग रही हो एक पॉइंट पे, उसके अंडर हम कुछ आर्टिकल्स और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरेलल फोर्सेस एंड मूवमेंट्स. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस में आपका सिर्फ एक दिन का काम है, जिसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस ही डिस्कस करेंगे. सेक्शन बी आपका पढ़ेंगे हम कपल्स में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे दो फोर्सेस कभी पैरेलल एक साथ जा सकती हैं, कभी एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर सकती हैं, है ना. ठीक है. चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सिंग एक्टिंग एट अ रिजिड बॉडी अंडर एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस. चैप्टर 7 और 8 एक दूसरे से कंबाइंड हैं. जब हम पढ़ेंगे आपको इनमें फ़र्क बताया जाएगा. फ्रिक्शन पे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी चीज़ की रगड़ की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी एक्ट कर रहा होता है कि उसके सरफेस में जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से कैसे किसी चीज़ के स्पीड में फ्रिक्शन पैदा होती है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी. These chapters are the important chapter from your exam point of view. इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और लॉन्ग भी बनते हैं. चलो कल से हम अपनी वीडियो में शुरू करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन.